नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जीएसटी पर गजब स्यापा चल रहा है। जिस मुद्दे पर पीएम मोदी बयानबाजी कर रहे हैं, जिस मुद्दे को खुद पीएम मोदी ने लाल किले से हवा दी, जनता को उम्मीदें जगाई, उस मुद्दे पर सरकार अब चुप रहने की सलाह दे रही है। सरकारी दफ्तर से फरमान आ गया है, मीडिया को सलाह दी गई है, नेताओं को सलाह दी जा रही है, पब्लिक को सलाह दी जा रही है कि किसी भी तरह के अनुमान से बचें, अफवाहें न फैलाएं। जीएसटी को लेकर क्या बयान सामने आया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की तरफ से क्या कहा गया है, सीबीआईसी की तरफ से क्या आदेश दिया गया है, फरमान दिया गया है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सलाह का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन क्या पीएम मोदी को चुप रहने की सलाह दी गई है इनडायरेक्ट तरीके से? क्या मीडिया को सलाह दी गई है? क्या कहा गया है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बताते हैं कि पीएम मोदी ने आखिरकार बोला क्या था। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर पीएम मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था और क्या बयान दिया था। पीएम मोदी ने जीएसटी कम करने का ऐलान करते हुए क्या कहा था, जिस पर अब सरकारी फरमान आ रहे हैं कि भैया बाजार को नुकसान हो सकता है, इस पर बोलने से बचें। क्या कहा था पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि दिवाली पर जीएसटी रिफॉर्म का आपको तोहफा मिलेगा। यह भी दावा करते हैं कि जीएसटी के माध्यम से हमारी सरकार ने टैक्स कम कर दिया था, जनता को पता नहीं चला कि भैया खोजा टैक्स कम कर दिया। जीएसटी लाने का पब्लिक को क्या फायदा हुआ, सामान सस्ता हुआ या महंगा हुआ, ये तो जनता बता सकती है। मोदी जी के समर्थक भी इस बात को नहीं मानते। वो भी टैक्स को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर अपना दर्द लिखते रहते हैं। तो इस बात में तो कोई सच्चाई नजर नहीं आती कि जीएसटी लाने का कोई जनता को फायदा हुआ है, जनता का टैक्स का बोझ कम हुआ है। जनता को तो यही लगता है कि भैया हर चीज पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। अब जीएसटी लाना भी मास्टर स्ट्रोक था, अब जीएसटी का रिफॉर्म करना भी मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी कुछ भी करते हैं उसे मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताती है। अब पीएम मोदी ने जीएसटी पर बयान दिया तो मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बाकायदा लिस्ट जारी कर दी कि ये सामान सस्ता हो सकता है, इसी सामान पर इतना जीएसटी होने वाला है। आप देख सकते हैं कि मीडिया किस तरह से खबरें फैलाता है, जिसके बाद सीबीआईसी को बाकायदा निर्देश देना पड़ा, सलाह देनी पड़ी। सीएनबीसी टीवी 18 ने बाकायदा ये छाप दिया कि कौन सा सामान कितना सस्ता होने जा रहा है, क्या प्रपोज किया गया है, पूरी लिस्ट जारी कर दी बहुत सारे सामान की। और जब इस तरह की खबरें फैलने लगी तो उसके बाद सीबीआईसी हरकत में आता है। उनकी तरफ से कहा जाता है कि भैया इस तरह की खबरें बनाने से बचें, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर डिसाइड करती हैं। मीटिंग में डिसाइड होगा कि कौन सा सामान कितना सस्ता होने वाला है। पहले ही मीडिया इस तरह की खबरें आखिरकार कैसे फैला सकता है? इसी बात को लेकर बाकायदा सीबीआईसी ने पोस्ट किया। ये आप देख सकते हैं, ये पोस्ट किया गया सीबीआईसी की तरफ से। सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की तरफ से पोस्ट किया गया। और क्या सलाह दी गई है, इंग्लिश में पोस्ट किया गया है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि क्या कहा गया है इस पोस्ट में। इस पोस्ट में कहा गया है कि यह विनम्र अनुरोध किया जाता है कि जीएसटी दरों पर अटकलों से बचा जाए। इस संबंध में निर्णय केंद्र और राज्यों से मिलकर बनी जीएसटी परिषद सामूहिक रूप से लेती है। समय से पहले की गई अटकलें बेतुकी अफवाहों को जन्म देती हैं और बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वो कृपया आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें।
जो जीएसटी परिषद की 3 और 4 सितंबर 2025 को होने वाली बैठक के बाद की जाएगी। यानी 3 और 4 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक होनी है, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों की सलाह भी ली जाएगी। उसके बाद कोई ऐलान किया जाएगा। लेकिन पीएम मोदी पहले ही बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया इस मुद्दे पर पहले ही पीएम मोदी के महिमा मंडन में जुट गया है कि कौन सा सामान सस्ता होने वाला है, कौन से सूत्र है। मतलब बैठक से पहले ही पता चल गया मीडिया वालों को। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या खबरें लीक की जा रही हैं हवा बनाने के लिए। सरकार चलाने वाले कुछ कहते हैं, सरकारी अधिकारी कुछ कहते हैं, सरकारी दफ्तरों से फरमान कुछ और आते हैं। ऐसे में चुप रहने की सलाह जब सीबीआईसी की तरफ से आई तो उसके बाद विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं कि क्या पीएम मोदी को चुप रहने के लिए बोला गया है। पवन खेड़ा क्या पोस्ट करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पोस्ट करते हुए कहा कि इस पोस्ट को किस तरीके से देखा जा सकता है कि क्या यह पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक नहीं है। आगे पवन खेड़ा लिखते हैं कि सीबीआईसी पीएम मोदी को पोलाइटली बड़ी विनम्रता से शट अप कह रहा है, चुप रहने को बोल रहा है। तो विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं कि पीएम मोदी को ही चुप रहने को कहा जा रहा है। वहीं जीएसटी और अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लग रहा है उससे बहुत सारे उद्योगों को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस इस मसले को भी उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल ने क्या कहा, जीएसटी प्लस टैरिफ की बढ़ोतरी को लेकर क्या कहते हैं अतुल लोंदे पाटिल। दोस्तों 56 इंच के सीने वाले और खुद को विश्वगुरु कहलाने वाले ने अपने ही गुजरात के लोगों को किस कगार पर लाकर खड़ा किया है, ये कल से पता चलेगा जब अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ जो है ठोक देगा। 99% लोग डायमंड के व्यापार में गुजराती है और आज उनका क्या हाल है। तो पहले जीएसटी 28% लगा दिया, तब मरवा दिया था। 50% लगने के बाद इस देश के बांद्रा सिब्स में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जिस तरह का आपका जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है हमारा, जिसका वैल्यू 12,000 करोड़ यानी 11.5 बिलियन डॉलर का है, वो खत्म हो जाएगा। साल का टर्नओवर है। भारत का जो एक लॉबी बना था जिसे हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं अमेरिका में, क्या वो भी मोदी जी के साथ नहीं रहा? क्या वो भी दबाव डालकर भारत के लिए काम नहीं कर पा रहा है? ना उनकी अमेरिका की संसद में, ना अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में, और ना ही भारत के विश्वगुरु का, किसी का कुछ नहीं रहा। या फिर हमारी भारत की वहां की जो लॉबी है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास खो दिया है और आज उनके पीछे खड़े रहने के तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा जो है वो देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज डायमंड का देखा है, कल हम टेक्सटाइल का और स्टील का देखेंगे। दोस्तों कायदा यह बनता है कि सरकार के मुखिया और सरकारी दफ्तरों में तालमेल होना चाहिए, वरना विपक्षी नेता तो चटकारे लेंगे। और दोस्तों हकीकत यह है कि मोदी सरकार को वाकई अगर जनता को राहत देनी है तो जीएसटी पर बड़ी राहत देने की वाकई जरूरत है। अब देखना यह होगा कि दिवाली पर कितने तरह की राहत आती है या फिर जुमलेबाजी साबित होती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप पीएम मोदी के इस दावे में दम मानते हैं कि जीएसटी आने के बाद जनता पर टैक्स का बोझ कम हो गया, जिसे मोदी सरकार दिवाली पर और भी ज्यादा कम करने वाली है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।